तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का ये है लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे m माइनस फिर एक टर्म जो है वो है m-1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे होता क्या है, आमतौर पे ये क्वेश्चन ऐसा ही रिप्रेजेंट होता है एंड ये जो माइनस है ये पूरे टर्म का साइन होता है, पूरे टर्म का। तो ये m का साइन नहीं है, m का साइन यहाँ पे जो है वो प्लस ही माना जाता है। समझ में आ रहा है? मेन चीज इसमें क्या है, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, ये जो माइनस साइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो माइनस साइन है ये इस पूरे टर्म का साइन है, m-1 डिवाइड बाय 2। ये केवल m का साइन नहीं है, यहाँ पे m का जो साइन है वो प्लस माना जाता है, वो शो नहीं किया जाता। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको शुरुआत करनी है तो आपको ऐसा करना है m माइनस और ये जो टर्म है m-1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये माइनस साइन पूरे टर्म का है तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट देना जरूरी है। क्वेश्चन में ये ब्रैकेट मेंशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन में क्या खास बात है? ये जो माइनस होता है ये पूरे टर्म का साइन होता है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे पहले ब्रैकेट देना जरूरी है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। सो नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या माना जाएगा 1। डिफरेंट डिनोमिनेटर है बेटा, पहले डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा, उसके बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। सेम कैसे करेंगे, चाहे तो एलसीएम निकाल लो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 से इधर मल्टीप्लाई, तो 2 से m को मल्टीप्लाई एंड माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई और नीचे 1 इंटू 2, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई, 1 से इधर मल्टीप्लाई और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना जरूरी है। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं हम। अब सॉल्व करो, 2 इंटू एम हो जाएगा 2m, -1 से अंदर मल्टीप्लाई, -1 इंटू एम -1m और -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। ध्यान दो, -1 से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से नहीं। -1 इंटू एम -1m और -1 इंटू -1 +1 हो गया। और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है। देखो 2m में से m गया, 2m में से 1m गया तो 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, 1m बचा +1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। नाउ हमारे पास केवल एक ही डिनोमिनेटर है, अगर एक ही डिनोमिनेटर है तो ये डिवाइड है, इधर जाके अब मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, ये देखो m+1, ये 2 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 इंटू 2 बन जाएगा एंड आपको बाकी सब तो आता ही है, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। अब ये +1 आ गया भाई, हाँ ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, +1 इधर जाके हो जाएगा -1, तो 2 -1, तो 2 -1 कितना आ जाएगा बेटा 1। इस तरीके से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, ये जो साइन होता है माइनस, देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये m का साइन है, जबकि ये पूरे के पूरे टर्म का साइन होता है, ये पूरे टर्म का साइन माइनस होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ब्रैकेट हमें देना पड़ता है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3x ही है, एक ही टर्म है। राइट हैंड साइड में 2 टर्म है। पहली बात तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या मान सकते 1। नाउ ये जो माइनस साइन है ये पूरे टर्म का है, ये 5x का साइन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन होता नहीं है, तो हम सॉल्व करते हो ब्रैकेट देंगे। इन द सेंस देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 डिवाइड बाय 1, डिनोमिनेटर गिवन नहीं था, मैंने तो 1 मान लिया। नाउ ये जो माइनस है ये पूरे टर्म का होने के कारण हमें पूरे टर्म को ब्रैकेट देना है बेसिकली, लेकिन आपने ऊपर भी दिया तो चल जाएगा क्योंकि ऊपर 2 टर्म है। समझ में आया, ये ब्रैकेट गिवन नहीं होता, ये हमें देना पड़ता है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम बना लो, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। चलो धीरे धीरे करते हैं, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 2 इंटू 4 और ये 1 से इधर मल्टीप्लाई तो -1 इंटू हो जाएगा 5x -3 एंड नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, -1 से अंदर मल्टीप्लाई, -1 इंटू 5x, देखो -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 5x -5x -1 इंटू -3 +3 और 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4। अब जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 8 + 3 11 होता है, तो हम लिख देंगे 11 माइनस 5x डिवाइड बाय 4। अब डिनोमिनेटर बेटा एक ही है तो अब ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। जब तक सेम डिनोमिनेटर ना हो हम इधर मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ पे एक ही डिनोमिनेटर हो गया, अब मल्टीप्लाई कर सकती है, 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3x और यहाँ पे बचा है 11 माइनस 5x। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, तो ये बनेगा 12x इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा है 11 माइनस 5x। अब x को रिप्लाएंगे
तो ये -5x इधर आके क्या बन जाएगा +5x, तो ये 12x प्लस 5x इक्वल टू कितना आएगा 11, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। अब ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये आ गया आपका x का आंसर। समझ में आपको? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है इसके बचे हुए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।